दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बौद्ध और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। दोस्तों आपने एक वीडियो देखा होगा गिराब गांव का, जो बाड़मेर ज़िले में स्थित है। वीडियो आप लगातार सोशल मीडिया पर देखते होंगे, लेकिन मैं स्क्रीन पर नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता जो आप लोगों ने की है। दोस्तों वीडियो ये होता है कि मेघवाल समाज के शमशान घाट होता है जहाँ पर उनको समाधि दी जाती है, न कि जलाया जाता है। मेघवाल समाज के जो भी जिनकी डेथ होती है, जो जिनका स्वर्गवास हो गया हो, तो उनकी ज़मीन के लिए ज़मीन में उनको गाड़ दिया जाता है, यानी कि उनका समाधि दी जाती है ज़मीन के अंदर। तो कुछ लोगों की ऐसी भावना है, ऐसे उनके दिमाग में एक आइडिया चला है कि बारिश नहीं हो रही है। राजस्थान में वैसे बारिश कम होती है, जब होती है तो खूब होती है, लेकिन नहीं होती है। इसमें कोई ये प्राकृतिक है, होना ना होना प्राकृतिक है। इसमें किसी को लाना भी इसमें लाना ये ठीक नहीं है। लेकिन उसमें ये बताया जा रहा है कि वीडियो में कि बाड़मेर में बारिश नहीं हो रही। मान लो कि राजस्थान में बारिश नहीं हो रही, तो कुछ लोगों ने बच्चों को भड़काया कि आप जाके मेघवाल समाज के जो शमशान घाट हैं उनके ऊपर लठ मारो। जो मुर्दे लोग हैं ना, जो शमशान घाट में दबाए गए हैं, तो उनको ऊपर लठ मारो और आप पत्थर से माला पहनाओ, पत्थरों से लाते हैं गुस्से मारो। जो शमशान घाट होते हैं ना, यानी कि समाधि पवित्र स्थल होता है हमारे लोगों का, मेघवाल समाज के लोगों का पवित्र स्थल होता है, जहाँ पर हमारे दादा बाप दादाओं का वो शमशान घाट होता है। उनके ऊपर अगर लठ चलाओगे, लकड़ियाँ से वार करोगे, तो आपको कैसा महसूस होगा? बहुत, अगर आपके साथ ही अगर ऐसा हो, क्योंकि ये बहुत ये निंदनीय घटना है, कि छोटी मोटी घटना नहीं है कि आप इसे नॉर्मली समझो कि बच्चों ने कर लिया। ये बच्चों के दिमाग में नहीं आता ये आइडिया, ये बड़े बुजुर्गों के दिमाग में आता है कि मेघवालों के ऊपर शमशान घाट में जाकर लठ चलाओ, उनके मारो, उनके ऊपर पत्थर रखो, तो आपके गांव में बारिश होगी। मान लीजिए ये बारिश 4 दिन तो हो गए, 25 जुलाई की वीडियो थी। कितनी हुई बारिश? क्या बाढ़ आ गई? नहीं हुई। ऐसे कई राज्य भी और भी हैं जहाँ मेघवाल नहीं है, वहाँ भी बारिश नहीं होती है। तो क्या जहाँ मेघवाल होंगे वहीं बारिश होगी? जम्मू कश्मीर की बात कर लो, हिमाचल प्रदेश की बात कर लो, वहाँ पर आप जाओगे ना, तो मेघवाल जाति कौन है पता भी नहीं चलेगा कि मेघवाल कौन है। वहाँ कोई मेघवाल नहीं है, तो क्या वहाँ पर बारिश नहीं हो रही? खूब बारिश हो रही है, जहाँ मेघवाल नहीं है वहाँ भी हो रही है। तो आपके दिमाग में इतनी गंदी सोच भर रखी है ना कि हम मेघवाल होंगे वहीं बारिश होगी। आप शमशान घाट में जाके मेघवालों के ऊपर पत्थर मारोगे, क्या क्या नीच हरकतें करोगे। ये मतलब आपने जूते की मालाएं पहनाई, पत्थर फेंके। अगर बारिश नहीं हुई, मान लीजिए बच्चों ने ये गलत हरकत कर दी और वीडियो वायरल कर दिया कि बारिश नहीं हुई, बाड़मेर में बारिश नहीं हो रही है। चलो आपने ये तो आपने टेक्निक करके देख लिया, बारिश नहीं हो रही, तो अब जाकर अब उन्हीं बच्चों को अब ये सोचना चाहिए कि आप जूतों की माला लेकर अपने माँ बाप के ऊपर पहना दो कि बारिश नहीं हुई है। कहीं आपके माँ बाप भी ऐसा आशीर्वाद देते बारिश हो जाए। पहना दीजिए अपने माँ बापों के गले में माला। लट्ठे डंडे तो नहीं मारोगे क्योंकि अपने माँ बाप हैं। जूतों की माला ही पहना दो, खूब बारिश होगी क्या पता, क्योंकि मेघवालों के शमशान घाट में जाकर तो आपने लठ चला लिए, जूतों की माला भी पहना दी, पत्थर भी मार लिए। अब कहीं आपके माँ बाप बैठे होंगे, उन्हीं के गले में पहना दो, कहीं बारिश हो जाए तो, आपका भला हो जाए तो। ये नीच हरकत सिर्फ कुछ लोग ही, अनपढ़ गंवार लोग ही कर सकते हैं जो आपने ये किया। हालांकि ये घटना गिरब गांव की है, बाड़मेर ज़िले में, लेकिन ऐसी कई तहसीलें हैं बाड़मेर ज़िले में, कई ज्ञापन भी दे रहे हैं कि गिरफ्तारी की जाओ, और वहाँ के HHO भी कह रहे हैं कि हाँ उनके नाबालिग बच्चे हैं, उनके ऊपर हमने FIR कर दी गई है। ऐसी ऐसी फलाना ढिमका कई बातें बताएंगे, लेकिन आपको बच्चों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपको इस पर सही आप हक की लड़ाई लड़ रहे हो कि हमारे महापुरुषों का अपमान किया है, हमारे पूर्वज थे, पूर्वजों के ऊपर जूतों की माला पहनाई, जो हमारे तीर्थ स्थल जैसा है, जब हमारे साथ थे तब हमें पाल पोस के बड़ा किया, फिर आप लोगों ने बड़े उनकी सेवा की है, फिर उनके अंतिम क्षणों में वो चले गए, फिर आपने जाके बड़ी दुख भरी आत्माओं से मतलब उनको श्रद्धांजलि दी होगी, उनकी ज़मीन दी गई होगी और उनके लिए ये सब किया होगा। और वही लोग आकर आपके ही माँ बापों के ऊपर लाठी डंडे चलाए। दुख तो होता ही है, चाहे जिंदा हो चाहे मरे, वो हमारे पूर्वज थे। तो आपको बच्चों पे, नाबालिग पे ध्यान न देना है। जो उनके माँ बाप हैं उनके ऊपर FIR करनी चाहिए, और पुलिस प्रशासन को भी ये जानना चाहिए कि ये जो गंदी हरकत की है, ये बच्चों के दिमाग में आइडिया नहीं आता है। और नहीं ये अफवाह फैलती है कि मेघवाल समाज के
शमशान में घाट में जाकर ये और लाठी डंडे चलाए और बारिश हो जाए, नहीं, ये बच्चों के दिमाग में नहीं आती। बच्चों के दिमाग में कौन भरता है ऐसी, वो उनके पीछे वाले घर में जो रहते हैं बड़े बुजुर्ग, उनके दिमाग में ये ऐसा आया होगा कि बच्चों के तुम जाओ और जाकर उनके ऊपर पत्थर मारो, जूतों की माला पहनाओ। ये हर घटनाएं हम आपको रोज़ हमको मिलती है। देखिए मेघवाल समाज की क्यों, बाकी और भी जातियाँ उनके भी जाके मार लो, जूते पहना दो, माला, कहीं बारिश हो जाए तो, आपका भला हो जाए तो। नहीं तो अब पुलिस तो आपकी बारिश करेगी, क्योंकि एक बारिश नहीं हुई तो दूसरी तो बारिश होगी ना। अब जूतों की मालाएं पहना दी आपने, बारिश नहीं हुई तो अब पुलिस तो लाठी डंडों से बारिश करेगी, कहीं बारिश हो जाए तो कहीं। तो कई संगठन ऐसे जो सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं, वो बायतू के हो, चाहे बाड़मेर जिले में कई तहसीलें हो, जैसे सोटन हो, सिंधरी हो, गुड़ामालानी हो, कई ऐसे तहसीलें हैं, वहाँ पर हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील मुख्यालय पर जाकर ज्ञापन दे रहे हैं कि ये बहुत घटना निंदनीय है और हमारे जो उनके माँ बापों के जो चले गए हैं उनके ऊपर दिल में चोटें लगी है, तो दिल पे चोटें हमारी भी लग दी है। ये ऐसा नहीं है कि मुर्दों पे लग दी हैं, अगर कोई गाली भी देता है तो भी लग दी है दिल पे, लेकिन उनके शमशान पे जाकर उसने जूतों की माला पहने, डंडे लगाए, लात गुस्से मारे, हालांकि उनको लगी तो नहीं होगी, उन्हीं को लगी होगी, लेकिन ऐसी थोड़ी सोच तो होनी चाहिए कि यार हम किसको मार रहे हैं। पवित्र स्थल होता है, अगर आपकी कोई मूर्ति होती है, मूर्ति के ऊपर डंडा मार देते हैं। एक कहावत है कि रामदेव जी के नाम से भी लोग खूब जानते हैं कि वो भी मेघवाल थे रामदेव जी। तो अजमल जी ने पत्थर पे मार दिए थे लड्डू, वो भी भगवान को लग गए थे, और भगवान भी, वो ऐसी काल्पनिक हमें बातें सुनने को मिलती है, तो वो भी पट्टी लगा बैठे थे। तो हमारे भी कई पूर्वजों के पट्टी वट्टी लगानी पड़ेगी। जब ऐसी काल्पनिक घटनाएं हमें हमारे दिमाग में इतनी घुस जाती हैं, तो हमारे भी वो पूर्वज थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अब बच्चों पे जो हुआ है, बच्चों ने चलो नाबालिग है, लेकिन बच्चों के जो पीछे हैं जो समझाने वाले पुलिस प्रशासन, उनके ऊपर कार्रवाई करें। मान लिया नाबालिग बच्चे थे, किसी के भड़काने में आ गए, और हो सकता है कि उनके ऊपर एफआईआर भी ना करें, क्योंकि उनका भी भविष्य है, कहीं भी वो भी कभी उनके भी दिमाग में आएगा। लेकिन जिसके दिमाग में ये गंदी हरकत आई है, उनके ऊपर एफआईआर ज़रूर करें, जिनके बच्चे थे। और बच्चों से ये भी पूछताछ कीजिए कि आपने ये शिक्षा किसने दी आपको, और कहाँ से ये आपके दिमाग में आया कि मेघवाल समाज के शमशान घाट पे जाकर लकड़ी से, पत्थरों से हमला करें। ये बात आपको भी जाननी ज़रूरी है, और पुलिस प्रशासन को भी इस पर पैनी नज़र रखनी होगी कि ऐसी हरकतें लगातार आ रही हैं, और ऐसी घटना से हाईलाइट होता है, और कुछ नहीं होता है कि मामला कि वहाँ मेघवाल समाजों के साथ अत्याचार हुआ। पहले तो दलित दलित बोल रहे हैं, दलित घंटा के दलित मेघवाल समाज हैं। दलित शब्द क्यों यूज़ करते हो? इसको आप स्टेट लेवल पे ले जाओ ना, एक जाति पे क्यों लेके जा रहे हो? आप मेघवाल समाज बोलिए या फिर इंसानियत बोलिए ना, दलित पे क्यों आके पिछड़ गए? दलित नेता बन रहे हैं कुछ अपने आप को, वो भी मत बनिए, सामाजिक कार्यकर्ता रहिए, हर समाज की लड़ाई लड़िए, किसी खास कौम के लिए नेता भी मत बनिए। तो आपको ये मैं ज़रूरी संदेश दे रहा हूँ कि आप ऐसी घटनाओं पे जो हो रही है, इस पर अंकुश लगाइए, और जो भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वो उम्मीद है कि अच्छी कार्रवाई करेगा। और लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना है कि प्रशासन कहीं हाथ पे हाथ धर के बैठ ना जाए। मेरी भी कोशिश रहेगी आप तक न्यूज़ पहुंचाने की, मैं भी करता रहूँगा, लेकिन जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे बच्चे ना हो, छोड़ दीजिए बच्चों को, उनके घर वालों तक भी ये भनक जानी चाहिए कि मेघवाल समाज के जो मुर्दे लोगों के ऊपर आपने लठ चलाई है, तो अब जिंदा लोग आपके साथ क्या करते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव, और न्यूज़ 22 लाइव को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि अगली वीडियो आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव।